और मेरी भी टी शर्ट पे लिखा है देखो ग्रो। तो मैं तो आप लोगों से भी कहूंगा कि थोड़ा सा आप भी ग्रो करो, क्योंकि जेन जी वाले इतनी जल्दी आके किसी की बातों में बहक जाएं तो समझ में आता है, लेकिन कोई 35+ का बंदा इतनी जल्दी किसी के झांसे में आ रहा है तो उसका तो फिर कुछ नहीं कह सकते। और भाई आप कंपेयर भी किससे कर रहे हो ये तो देखो, आप अगेंस्ट में कौन सा लीडर लाओगे? आप मोदी जी और अमित शाह जी की कंपैरिजन करते हो राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी ने किया क्या है, कहां से कंपेयर करोगे? मोदी जी को 25 साल का एक्सपीरियंस है किसी प्रदेश या देश को चलाने का, राहुल गांधी जी के पास क्या है? और आप केजरीवाल साहब देख लो, केजरीवाल साहब अन्ना आंदोलन से निकल के पार्टी बना के लोगों ने उन्हें पहली बार में ही अच्छा खासा सपोर्ट दिया। फिर उसके बाद वो पहले कांग्रेस को ही गाली दे रहे थे, लेकिन उसी के सपोर्ट से उन्होंने गवर्नमेंट भी बना ली, लेकिन केवल 49 डेज सत्ता में रहने के बाद छोड़ के भाग गए। तो देश चलाना, सत्ता चलाना इतना आसान भी नहीं होता। केजरीवाल साहब जब पहली बार सत्ता में आए होंगे तो उन्हें भी उम्मीद नहीं होगी कि हम सत्ता में आ जाएंगे, और अगर विपक्ष में रहेंगे तो विपक्ष का काम तो सबसे आसान होता है कि सत्ता पक्ष के हर सही या गलत पे सवाल उठाना है बस। लेकिन वहां वो सत्ता में आ गए तो उनके सारे प्लान फेल हो गए। आज भी अगर आप कोई कॉकरोच जनता पार्टी जैसी बात कर रहे हो तो आप देखोगे कि सत्ता चलाने के लिए फिर है कौन? जैसा नेपाल में हो रहा है वो चाह रहे हो क्या? कभी नहीं हो सकता अपने यहाँ पे, ठीक है ना। और नेपाल भी कोई ये मत समझो कि नेपाल बहुत फिल्मी तरीके से चल रहा है तो वो बहुत अच्छा कुछ करेगा, नहीं कुछ कर पाएगा भाई। देश चलाना कोई इतनी छोटी चीज नहीं होती है। और मैं तो ये चीज नोटिस कर रहा हूँ कि ऑफिसों में आप जाके देखो, ऑफिसों में सरकार को गाली देने वाला लगभग हर इंसान अपने यहाँ ऑफिस में काम चोरी कर रहा होता है, क्योंकि अगर उसको सरकार की हर चीज से दिक्कत है ना, तो वो सच्चाई ये है कि वो यहाँ भी किसी से खुश नहीं होगा, वो अपना काम भी सही से नहीं कर रहा होगा। जो ईमानदार मेहनती लोग होते हैं ना, वो ठीक है गलत को गलत बोलते हैं और बोलना भी चाहिए, सरकार की सही चीज को सही और गलत को गलत बोलना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि वो 10 काम कर रहे हैं तो 10 के 10 गलत हैं, 10 में से 2-4 सही भी हो सकते हैं, उनकी तारीफ भी करो, बाकी जो गलत है उन पे सवाल उठाओ। याद रखना, आज के समय में जिस इंडिया में हम रह रहे हैं, यहाँ शिकायत करने वाले 10 में से 8 लोग फर्जी होते हैं, अर्थात वो खुद अपना काम सही से नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अपने अलावा दुनिया की हर चीज से दिक्कत होती है।